ये हमें बचाएगा। तो मैंने अल्फा मूवी को देख लिया, इस मूवी का एक्शन देख लिया, आलिया भट्ट को देख लिया और सरवरी को भी देख लिया। लेकिन इस मूवी को देखने का जो मेन रीजन था वो था भाई ऋतिक रोशन। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऋतिक रोशन है तो भाई तबाही तो होके रहेगी, तो तबाही हुई है, बहुत भयंकर हुई है। मतलब कि जिस प्रकार से पठान मूवी थी शाहरुख खान की, लेकिन उसमें सलमान खान का कैमियो होता है तो पूरे ऑडियंस का प्यार बटोर के चल देते हैं सलमान भाई। यानी कि पठान मूवी का पूरा क्रेडिट सलमान भाई लेके निकल लेते हैं। कुछ उसी प्रकार से अल्फा मूवी में आलिया भट्ट और बॉबी देओल लीड रोल में है, लेकिन जब इस मूवी में ऋतिक रोशन की एंट्री होती है तो भाई पूरा क्रेडिट लेके निकल लेते हैं। यानी कि ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजाती है, सीटियां बजाती है। और इनका कैमियो कोई 1-2 मिनट का कैमियो नहीं है, बल्कि अच्छा खासा टाइम देते हैं इस मूवी में। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस मूवी की स्टोरी पे, क्या हमें यह मूवी देखना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए स्टोरी तो ट्रेवल में ही रिवील कर दी गई, जैसा कि उसमें दिखाया गया था कि एक छोटी बच्ची होती है जिसको बॉबी देओल पाल पोस के बड़ा करते हैं। किस लिए? अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और उसे खतरनाक से खतरनाक ट्रेनिंग देके एक अच्छा फाइटर बनाते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और वही ट्रेलर में दिखाया गया था सरवरी और आलिया भट्ट का फाइट सीन। लेकिन मूवी में जो दिखाया गया है भाई साहब, आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि सरवरी का जो कैरेक्टर है वो कितना अमेजिंग और इंगेजिंग है। यानी कि आलिया भट्ट पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है सरवरी। ये मैडम बीच में गायब हो गई थी, कहीं देखने को नहीं मिल रही थी, तो लोग पूछ रहे थे कि कहाँ है। लेकिन इस मूवी में देखने के बाद सबका मुंह बंद हो गया। इसमें इनका स्पेशल रोल क्या है, आलिया भट्ट के साथ क्या मिशन पे जाती है या फिर उनके खिलाफ लड़ाई करती है, आखिर क्या करती है, ये सब तो आपको इस मूवी में ही देखने को मिलेगा, स्पॉइलर नहीं करूंगा। और बॉबी देओल का तो क्या ही कहना भाई, एनिमल के बाद तो इस बंदे ने धूम मचा दिया है। हर फिल्म में इस बंदे को ले लेते हैं और इसमें भी ले लिया। ये बंदा बोलता कम है, आराम से बोलता है, लेकिन इसकी आवाज में इतनी ज्यादा दम है कि सबकी फाड़ के रख देता है अपने कैरेक्टर से। और जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत पठान की भी याद आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत स्टोरी उसके जैसे ही दिखाई गई है। और जिस प्रकार से जिम का रोल था कुछ उसी प्रकार से बॉबी देओल का भी रोल है। पठान मूवी में भी वेपन के तौर पे एक केमिकल तैयार किया गया था, यानी कि एक वायरस तैयार किया गया था जिससे कि सबको बर्बाद कर सकते हैं। और वैसा ही इस मूवी में अल्फा नाम का वायरस तैयार किया गया है, यानी कि जिस चीज की कदर हिंदुस्तान ने नहीं की उसको बंदा अलग ही अंजाम दे रहा है। और फिर बात करते हैं ऋतिक रोशन पे, तो भाई ऋतिक रोशन के बारे में तो आपको क्या ही बताऊं। मतलब देखना है इस मूवी को तो इस बंदे के लिए देख डालो इस मूवी को। इन्होंने खुद इनको सीक्रेट रखा है, यानी कि ट्रेलर में भी सिर्फ 2 सेकेंड ही दिखाया गया है, लेकिन मूवी में इनको अच्छा खासा टाइम दिया है। बहुत बड़ा काम और धमाका कर जाता है। और स्पाई यूनिवर्स की जो अगली मूवी होगी वो इनके कैरेक्टर से ही संबंधित होगी। लेकिन क्या ये मूवी सिर्फ बढ़िया ही है, इसमें कुछ कमी नहीं है? तो चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी की कमियों पे। इस मूवी की कमी ये है कि इसमें है आलिया भट्ट, यानी कि आलिया भट्ट का जो रोल है अगर किसी मेल एक्टर को दिया जाता तो ज्यादा बेस्ट होता, क्योंकि एक्शन सीन में आलिया भट्ट का जो फेस होता है और उनका जो एक्शन होता है ये दोनों आपस में मैच नहीं हो पाते। और जब एक्शन और फेस मैच ना हो तो थोड़ा अजीब सा लगता है। अगर इनकी जगह किसी मेल एक्टर को लिया होता तो भाई पठान के जैसे धमाल करके ही जाता। उसके बाद अनिल कपूर भी है इस मूवी में, तो अनिल कपूर एक ऑफिसर है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है उसको देख के मतलब ऑफिसर वाली फीलिंग ही नहीं आती। और इस मूवी का बीजीएम वो तो कमाल है भाई। मतलब वाईआरएफ की जितनी भी फिल्में होती है उसमें म्यूजिक तो कमाल का होता ही होता है, लेकिन इस एक्शन वाली मूवी का जो बीजीएम है इसको लोग धुरंधर के बीजीएम से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि इसका बीजीएम लो है, वो वाला मजा नहीं आ रहा, यानी कि धुरंधर वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो यार हर बीजीएम से थोड़ी आती है वो फीलिंग। और वीएफएक्स, भाई वीएफएक्स तो हमेशा लो रहता है, पता नहीं क्यों। पठान मूवी में भी वीएफएक्स लो था, इसमें भी वीएफएक्स लो है, टाइगर 3 में भी वीएफएक्स लो ही था। ये वीएफएक्स के मामले में जो इंडियन फिल्में थोड़ी डाउन जाती है ना, अगर इसको सुधार कर लिया तो फिल्म एक नंबर हो जाएगी हर एक मूवी। वैसे क्या आपने इस मूवी को देखा है? और नहीं देखा है तो जाइए देखिए, लुत्फ उठाइए। और ये मूवी कैसी लगी या फिर ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ही जाना।